हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सिंथेटिक पॉलीमर। सो स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। पॉलीमर मतलब क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या होगा, हैविंग अ हाई मॉलिक्यूलर वेट। उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होगा, which is formed by the joining together of very large number of simple molecule in general regular fashion। इन रेगुलर फैशन में क्या होगा, सिंपल मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या बोलेंगे, लार्ज नंबर में क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे, ज्वाइंट होंगे और एक हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस बनेगा, उसको बोलते हैं पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल। इथिलीन मॉलिक्यूल को अगर लार्ज नंबर में कंबाइन किया जाए तो हमको मिलता है पॉलीमर, जिसको हम बोलते हैं पॉलीथीन। तो ये होता है पॉलीमर मतलब। अब पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है? तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है लार्ज मॉलिक्यूल का फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल है, व्हेन हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर in the presence of trace of oxygen, इथिलीन undergo the polymerization to form a polythene। तो पॉलीथीन का एग्जाम्पल दिया है कि हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर पे और कुछ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने इथिलीन को पॉलीइथीन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन हुआ। अब मोनोमर मतलब क्या होता है? मतलब क्या कि सिंपल मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके एक लॉन्गेस्ट क्या बनाना, चेन बनाना या फिर लार्ज मॉलिक्यूल बनाना, तो वो सिंपल मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर मतलब क्या? द सिंपल मॉलिक्यूल which are used as a starting substance in the process of polymerization is known as a monomer. For example, ethylene constituent the monomer used in formation of polythene। तो पॉलीथीन बनाने के लिए, ये लार्ज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमने इथिलीन यूज किया, तो इथिलीन क्या हुआ, मोनोमर हुआ। पॉलीमर कैन बी डिवाइडेड जनरली इनटू टू ग्रुप्स। एक होता है वन एडिशनल पॉलीमर और दूसरा जो होता है वो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। अब हम देखते हैं कि एडिशन पॉलीमर में क्या होता है। एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म बाय सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट विदाउट, कि इसमें क्या हो रहा है, एडिशन पॉलीमर समझ में ही आ रहा है कि ऐड होना है चीजें, कुछ भी इलिमिनेट नहीं होगा, सब चीजें ऐड होगी, कुछ भी पार्ट निकलेगा नहीं इसमें से। ठीक है, दिस एडिशन आर चेन रिएक्शन। अब एडिशन जो होता है, तो चेन रिएक्शन होगा उसमें, रेडिकल और आयोनिक, and hence this mode of polymerization is called chain polymerization reaction। ठीक है, तो हम इसको चेन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं और उस पॉलीमर को क्या बोलेंगे, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। क्या बोलेंगे, चेन ग्रोथ पॉलीमर। दूसरा टाइप होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। ये कैसे फॉर्म होता है? तो ये फॉर्म होता है कंडेंसेशन प्रोसेस से बिटवीन दी मोनोमर्स and elimination of small molecules such as the water and alcohol। तो इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन में वाटर या अल्कोहल इस प्रोसेस में रिमूव हो जाएंगे। सिंस दिस प्रोसेस ऑफ पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय सेवरल सक्सेसिव कंडेंसेशन, एक ही बार नहीं, ऐसे बहुत सारा कंडेंसेशन होने के बाद ये इस टाइप का पॉलीमर हमें मिलेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो ये कैसी है, स्टेप बाय स्टेप आ रही है, स्टेप बाय स्टेप कंडेंसेशन होगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और उस पॉलीमर को क्या बोलेंगे, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर के बारे में। तो एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज विनिल पॉलीमराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, विनिल पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कैन बी टू टाइप्स। अब इसमें दो टाइप आते हैं, एक होता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, दूसरा होता है आयोनिक पॉलीमराइजेशन। अब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है, मेनी अल्कीन आर सब एंड सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ठीक है, बहुत सारे अल्कीन या फिर कुछ सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होंगे, जो क्या होगा, उसमें पॉलीमराइजेशन होगा बाय फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, अल्किन का पहले एल्किन जो है उसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म फॉलो होगा। सच ए रिएक्शन यूजुअली ऑकर एट हाई टेम्परेचर एंड अंडर द प्रेशर। तो उसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर यूज होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज peroxide, सॉल्ट ऑफ पर एसिड्स,
तो कुछ कैटलिस्ट peroxide या salt of peracid भी यूज होता है या हाई टेम्परेचर प्रेशर में भी होगा. द कैटलिस्ट प्रोवाइड द फ्री रेडिकल टू इनिशिएट द चेन प्रोसेस विच इज कैरी आउट बाय द चेन प्रोपोगेशन स्टेप. तो क्या होता है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप जो होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारे कैटलिस्ट है वो क्या करेंगे, वो फ्री रेडिकल फॉर्म करेंगे और जो फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे वो रिएक्शन स्टार्ट करेंगे. तो उसको क्या बोलेंगे, चेन प्रोपोगेशन स्टेप. द मैकेनिज्म इज इल्यूस्ट्रेटेड बिलो with the help of polymerization of ethylene in the presence of peroxide. तो हमको एग्जाम्पल दिया है कि इथिलीन का इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide कैसे चेन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है. तो सबसे पहले जो है क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेज. इसमें क्या होगा, हमारे पास peroxide है ROOR. तो ये हमारी peroxide की लिंकेज हो गई. इन द प्रेजेंस ऑफ HNU तो हमको मिलता है फ्री रेडिकल मिलते हैं. मतलब R जो R होगा हमारा OR, इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन हाफ, तो हमको मिलेगा OR रेडिकल. ठीक है, अब क्या होगा कि नेक्स्ट क्या हो जाएगी, अब ये रेडिकल जो है ना ये चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है. तो इसको क्या बोलेंगे हम, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेज. अब इसमें क्या होता है, हमारा जो फ्री रेडिकल है वो रिएक्ट करता है इथिलीन के साथ. इथिलीन के साथ रिएक्ट करने के बाद अब क्या होगा, इसमें रेडिकल फॉर्म हो गया. ठीक है, अब ये रेडिकल फॉर्म हो गया. अब ये रेडिकल जो है ये अगेन इथिलीन के साथ रिएक्ट करेगा और इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक चेन फॉर्म हो रही है. द फ्री रेडिकल फॉर्म इन ईच स्टेप add to the fresh molecule of alkene. So the chain progress till the large molecule of polymer is obtained and chain is terminated. तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनने तक ये चेन कंटिन्यू चलती रहेगी और फिर जब लास्ट में क्या होगा, चेन टर्मिनेट हो जाएगी. ठीक है, खत्म हो जाएगी. तो पॉसिबल चेन टर्मिनेटिंग स्टेज. अब चेन टर्मिनेशन की भी पॉसिबल स्टेजेस क्या होती है, तो एक होता है कपलिंग करना, कपलिंग ऑफ फ्री रेडिकल टू फॉर्म अ डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल. तो हम क्या करेंगे, ये जो एक चेन है हमारी फ्री रेडिकल की और एक दूसरी चेन है, इसमें क्या करेंगे, हम कपलिंग करेंगे, इसमें बॉन्ड बना देंगे और जिसके वजह से क्या होगा, चेन जो होगी वो टर्मिनेट हो जाएंगे. या फिर दूसरा क्या है ऑप्शन, तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है. इसमें क्या होगा, ऑफ फ्री रेडिकल in which one free radical required hydrogen from another and both get deactivated. तो हम क्या करेंगे, दोनों भी एक एक हाइड्रोजन देके इस प्रपोज रिएक्शन. तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने एक बॉन्ड बना दिया और इसने एक हाइड्रोजन ले लिया. ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इधर चला गया. तो इस प्रकार से डिसप्रपोर्शन हुआ हाइड्रोजन का और रिएक्शन रुक गई. ठीक है, अब आयोनिक पॉलीमराइजेशन जो होता है, जो हम सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले थे. ठीक है, पहला तो हमारा हो गया. ठीक है, ये हमारा पहला था फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन. अब हम पढ़ेंगे आयोनिक पॉलीमराइजेशन. आयोनिक पॉलीमराइजेशन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कैटायोनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है अनायनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन. सबसे पहले देखते हैं हम कैटायनिक मैकेनिज्म. अल्केन मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. ठीक है, अब अल्केन है जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जैसे प्रोपाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन एक्सेट्रा. इन द एसिडिक मीडियम में पॉलीमराइज बाय केटोनिक मैकेनिज्म. तो इनमें क्या होगा, एसिड मीडियम में पॉलीमराइजेशन होगा और क्या फॉलो होगा, बाय द केटोनिक मैकेनिज्म से. इन फैक्ट electrophile attack of the proton of acid on alkene molecule lead to carbocation. Such a cation may further take a part in the chemical combination leading to formation of polyalkene. तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और फिर वो कार्बोकेटाइन जो होगा वो केमिकल कॉम्बिनेशन करके पॉलीअल्कीन बनाएगा. केटोनिक पॉलीमराइजेशन इज इल्यूस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ example of isobutane. These polymerization generally occur with the monomer which are alkene containing electron releasing substituent. तो हम उसका एग्जाम्पल भी देख रहे हैं. ठीक है, हमारे पास है आइसोब्यूटेन, हमने एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करी है, एसिड मीडियम यूज किया है. अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीसीज है. इसने क्या किया, प्रोटॉन को ले लिया. अब प्रोटॉन लेने के बाद क्या हुआ, हमें मिला कार्बोकेटाइन. अब ये कार्बोकेटाइन जो है वो फिर से क्या करेगा, ये कार्बोकेटाइन
ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल बराबर इस कार्बोकेटाइन पे, और फिर ये चेन फॉर्म होगी, फिर से यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। अब ये प्रोसेस जो है रिपीटेशन होगी एक चेन में और हमको मिलेगा पॉली आइसो ब्यूटिलीन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कैटोनिक मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है कैटायन जो है कार्बोकेटायन वो फॉर्म होता है और फिर वो रिपीटेशन करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म हम देख रहे हैं अनायनिक मैकेनिज्म। दिस अनायनिक मैकेनिज्म इज नोटिस इन द अल्किन मॉलिक्यूल हैविंग सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इसमें क्या होगा, अनायनिक मॉलिक्यूल होंगे जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा इन द अल्किन। फॉर एग्जांपल विनिल क्लोराइड, ये हमारा विनिल क्लोराइड है। ठीक है, हम देख सकते हैं क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अनायनिक पॉलीमराइजेशन इज कैरी आउट इन द सुटेबल बेस। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एसिड की प्रेजेंस में हो रही थी, अनायनिक पॉलीमराइजेशन बेस की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, जैसे ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, एन ब्यूटिल लिथियम भी ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिस हम ले सकते हैं। हमने बेस लिया तो बेस ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिए और ये जो डबल बॉन्ड था तार पे इलेक्ट्रॉन अपने शिफ्ट कर दिए, तो ये क्या हो गया, कार्बो अनायन हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी। अब ये क्या करेगा, अब ये सेम विनिल क्लोराइड पे अटैक करेगा, विनिल क्लोराइड पे इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हम क्या मिलेगा, कार्बो अनायन स्पीसीज मिलेगी। अब फिर से रिपीटेशन होगा और हमको मिलेगा पॉली विनिल क्लोराइड, दैट इज पीवीसी। सो हमने क्या किया, विनिल क्लोराइड से पीवीसी बनाया बाय अनायनिक मैकेनिज्म। ठीक है, सो this type of polymerization occur readily with the ethylene substituted by electron withdrawing group। ये इजीली कैसे होता है, क्योंकि इथिलीन ग्रुप पे क्या है, इथिल सब्सटीट्यूटेड ग्रुप पे हमको एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिला है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो पाता है। जैसे एग्जांपल है एक्रोनाइट्राइल, स्टाइरीन। पॉलीमराइजेशन इज अल्किन में टेक प्लेस बाय बोथ फ्री रेडिकल और अनायनिक मैकेनिज्म। ठीक है, पॉलीमराइजेशन अल्किन में दोनों मेथड से पॉसिबल है, फ्री रेडिकल और अनायनिक मैकेनिज्म से। द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। अब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कैसे हुआ है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड से हुआ। वही अनायनिक पॉलीमराइजेशन जो होता है वो, उसमें हमने दो देखा, एक था कैटायनिक पॉलीमराइजेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में हुआ, और दूसरा था अनायनिक पॉलीमराइजेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के प्रेजेंस में हुआ एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशनल पॉलीमर।